हेलो स्टूडेंट्स, आइए मैकियावेली के बारे में अपने डिस्कशन को आगे बढ़ाएं। आज हम जो बात करने जा रहे हैं वो मैकियावेली की जो पुस्तक है डिस्कोर्सेस, उसमें जो उनके विचार हैं उनके बारे में बात करेंगे। हमने पिछली क्लास में उनकी जो पुस्तक थी द प्रिंस, उसके बारे में और उसमें जो उन्होंने एक प्रिंस को या एक राजा को जो इंस्ट्रक्शंस दिए हैं, किस तरह की क्वालिटीज़ उसमें होनी चाहिए, किस तरह की वर्च्यूज़ उसमें होनी चाहिए, उसके बारे में बात करी थी। स्टूडेंट्स, जो डिस्कोर्सेस नाम की जो किताब है, यदि जो द प्रिंस है वह एक तरह से राजा को निर्देश है, तो डिस्कोर्सेस जो है वो एक तरह से सिविक वर्च्यू की बात करता है। सिविक वर्च्यू का अर्थ है वे क्वालिटीज़ या वे गुण जो किसी भी एक रिपब्लिकन जो सिस्टम है, एक गणतंत्र जो है, उसके सिटीजन्स या उसके जो नागरिकों में होनी चाहिए। यानी नागरिकों में किस तरह के कर्तव्य होने चाहिए या नागरिकों में किस प्रकार के गुण होने चाहिए कि एक व्यवस्था को वो अच्छी व्यवस्था बना पाए। हम शुरुआत से देखते आए हैं कि मैकियावेली वॉज इन फेवर ऑफ अ रिपब्लिकन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। मैकियावेली ने किस चीज़ को सपोर्ट किया है? एक गणतंत्रात्मक व्यवस्था या रिपब्लिकन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को, जिसमें कि जनता को अपने जो शासक हैं उन्हें चुनने का अधिकार हो। यानी जो राज्य का अध्यक्ष है वह एक वंशानुगत राजा न होकर एक चुना हुआ व्यक्ति या चुना हुआ नेता हो। क्योंकि मैकियावेली इस आधार पर रिपब्लिक को या एक गणतंत्र को सपोर्ट करते हैं, क्योंकि उनका मानना ये है कि इंडिविजुअल लिबर्टी इज बेस्ट प्रिजर्व्ड इन दिस फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एंड द सिटी कैन अचीव ग्रेटनेस। उनका मानना यह है कि इस प्रकार की व्यवस्था में इंडिविजुअल लिबर्टी या जो व्यक्तिगत स्वतंत्रता जो है वो सबसे बेहतर ढंग से सुनिश्चित की जा सकती है। और उनका मानना यह है कि यदि व्यक्तिगत स्वतंत्रता है तो वो जो भी नगर राज्य है वो निश्चित रूप से महानता को प्राप्त कर सकता है। उनका मानना ये था कि किसी भी नगर राज्य को अगर हमें चाहते हैं कि वो वाकई एक बहुत बेहतर राज्य बने, तो ये बहुत ज़रूरी होगा कि वहाँ पर एक गणतंत्रात्मक व्यवस्था हो। उसका कारण जो मैकियावेली प्राथमिक रूप से मानते हैं, वे कहते हैं कि देयर इज़ नो फियर ऑफ आर्बिट्ररी एक्शंस ऑफ अ प्रिंस, कि एक ऐसी गणतंत्रात्मक व्यवस्था में इस बात का बिल्कुल भी डर लोगों को नहीं होता कि जो राजा है वो अपनी मन मर्जी से किसी भी तरह से काम कर सकता है। एंड द सिटीजन्स कंट्रीब्यूट फ्रीली their talents for the glory of the city। और जो नागरिक हैं वो ऐसे में बहुत फ्रीली, बहुत उन्मुक्त भाव से अपना जो नगर राज्य है उसके प्रति अपना जो योगदान होता है वे देने को तैयार होते हैं। मैकियावेली का मानना ये है कि ये जो लिबर्टी या जो स्वतंत्रता के प्रति जो एक जिसे हम कहते हैं रुझान है, वो इसी बात से बढ़ता है क्योंकि ये देखा गया है कि जब स्वतंत्रता होती है तो वो जो नगर राज्य है उसमें बहुत संपदा होती है, उसमें बहुत खुशहाली होती है और वह ज़्यादा बड़ी ऊंचाइयों को छू सकता है। उनका मानना ये था कि ये जो नगर राज्य होते हैं जहाँ पर स्वतंत्रता होती है नागरिकों को, उनके यहाँ पॉपुलेशन भी ज़्यादा होती है, क्योंकि उनका मानना ये था कि जो मैरिजेस जो हैं वो ज़्यादा फ्री होती हैं और जो सिटीज़न होते हैं, जो नागरिक होते हैं, उनको ज़्यादा एडवांटेज दिखते हैं। उन्हें लगता है कि वे जो कुछ भी कमाएंगे वो अपने बच्चों के लिए छोड़ पाएंगे। और जो एक दूसरा बड़ा कारण ये है कि उनको ये भी पता होता है कि यदि उनमें योग्यता है, यदि उनमें क्षमता है, तो वे जो राज्य का बड़े से बड़ा जो ओहदा है वे उसको प्राप्त कर पाएंगे। और इसलिए वे बहुत जिसे कहते हैं बहुत डेडिकेशन से काम करते हैं और न सिर्फ अपनी समृद्धि के लिए काम करते हैं बल्कि जो नगर राज्य होता है उसकी समृद्धि के लिए भी अपना योगदान देते हैं।
मैकियावेली कहते हैं कि जब हम इंडिविजुअल लिबर्टी की बात करें या एक व्यक्ति की स्वतंत्रता की बात करते हैं, तो मैकियावेली का मानना ये है कि ये जो स्वतंत्रता है, ये एक नागरिक के संदर्भ में हमें मान सकते हैं कि वह व्यक्ति तब अपने आप को स्वतंत्र महसूस करता है जब वह उसके जो पोजेशंस हैं, मतलब जो अपनी एक तरह से संपत्ति है, उसमें उसको एक स्वतंत्रता महसूस हो, वो अपनी क्षमताओं के अनुसार उनमें विस्तार कर सके, और अपना जो परिवार है उसमें भी वो बहुत अच्छा विस्तार कर सके। तो एक तरह से जिसे हम कहते हैं कि मैकियावेली यहाँ एक जो प्राइवेट स्फीयर है, एक व्यक्ति के जो निजी जीवन है या उसकी जो निजी ज़िंदगी है, उसके महत्व को काफ़ी कुछ अंडरलाइन कर रहे हैं। लेकिन देखिए, अब यही मतलब एक तरह से ट्विस्ट आता है, जिसमें मैंने कहा कि हमने बात की थी कि डिस्कोर्सेस जो है वो एक तरह से निर्देश है व्यक्तियों के लिए या जो नागरिक हैं उनके लिए, वे मानते हैं। लेकिन ये जो नगर राज्य है जिसमें कि जो उसके नागरिक हैं उनको लिबर्टी दी गई है, लेकिन वो तभी बहुत अच्छे से काम कर सकता है जब इसके जो नागरिक हैं वो एक सिविक वर्च्यू या ये जिसे हम कहें एक नागरिक जिसे हम कहें नागरिक गुण वो प्रदर्शित करें। अब सवाल ये है कि नागरिक गुण क्या है, और मैकियावेली का कहना ये है कि द मार्क ऑफ वर्च्यू इज़ नॉट नोबिलिटी और वेल्थ बट अ कॉन्ट्रीब्यूशन टू द कॉमन गुड। उनका मानना ये है कि ये जो वर्च्यू है ये किसी जिसे हम कहते हैं नोबिलिटी से नहीं आता, या कुछ मतलब कुछ लोगों के महान बन जाने से नहीं आता, या केवल अत्यधिक संपदा से नहीं आता। उनका कहना यह है कि महत्वपूर्ण ये है कि वो जो नागरिक उस गणतंत्र के अंतर्गत रह रहे हैं वो कितना ज़्यादा वो जो कॉमन गुड है, यानी पूरे जो समुदाय है, पूरी जो पॉपुलेशन है या जो पूरा सिटी स्टेट है, उसके कॉमन गुड के लिए क्या कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये हो गया कि व्यक्ति यदि स्वयं के हित के लिए काम करे, लेकिन साथ ही साथ वह जो कॉमन गुड है, यानी कि पूरी जो सिटी स्टेट का एक सब लोगों का जिसका जो जिसे हम कहते हैं सर्वहित है, उसके लिए भी वो उतना ही अच्छे से काम करे। और उनका मानना ये है कि ये गुण होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि दूसरी बात ये भी है कि सिविक वर्च्यू वाज एसेंशियल फॉर इंडिविजुअल लिबर्टी। मतलब आप एक बात देखिए कि यदि हम सबके हित के लिए काम करेंगे अपने हित के साथ साथ, तो स्वाभाविक रूप से जो हमारी व्यवस्था है वो बहुत स्थायी बनेगी, बहुत स्टेबिलिटी उसमें आएगी, बहुत स्थिरता उसमें आएगी। और यदि स्थिर माहौल होगा तो व्यक्ति खुद भी उसमें ज़्यादा अच्छा फ्लरिश करेगा। लेकिन अगर ऐसा नहीं होगा, अगर जो व्यवस्था है उसमें स्थायित्व नहीं होगा, तो फिर ऐसे में इंडिविजुअल लिबर्टी भी मैकियावेली का मानना यह है कि हम इंश्योर नहीं कर सकते। तो एक तरह से वे मानते हैं कि दोनों एक दूसरे की पूरक हैं, और इस एक के बिना दूसरा संभव नहीं है। स्किनर मानते हैं कि ये जो मैकियावेली कॉन्सेप्ट देते हैं कि सिविक वर्च्यू न सिर्फ अपना हित देखने में है, बल्कि जो समुदाय का एक कॉमन गुड है, या जिसे हम कहते हैं सर्वजन का जो हित है, उसको देखने में है। ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन मैकियावेली का जो लिबर्टी की डेफिनेशन है, जो लिबर्टी की परिभाषाएं उसको है। साथ ही साथ वे एक चीज़ और जोड़ते हैं कि और एक चीज़ बहुत जो ज़रूरी है वह है कि इसके लिए सारे जो नागरिक हैं उनमें एक प्रकार की समानता होनी चाहिए, यानी कि सब लोग इसके लिए कार्य करें। ऐसा नहीं हो कि केवल कुछ ही नागरिक जो है वो कॉमन गुड के लिए काम करें। और इसीलिए वे कहते हैं कि इस तरह के जो प्रिविलेज क्लास है, जो थोड़े ऐसे लोग हैं जो कि केवल सुविधाओं में रहना चाहते हैं और किसी भी प्रकार का योगदान नहीं करना चाहते, उनकी इस पूरे व्यवस्था में मैकियावेली के हिसाब से कोई जगह नहीं हो सकती। और मैकियावेली जब करप्शन को या भ्रष्टाचार को परिभाषित करते हैं तो उनका मानना ये है कि
करप्शन तभी आएगा जब एक व्यक्ति अपना जो निजी हित है उस पर बहुत ज़्यादा फोकस कर देगा। और इसलिए वे मानते हैं कि जब व्यक्ति अपने निजी हित के लिए काम कर रहे हैं तो वे इक्वली जो है वो अपने जो सार्वजनिक जिसे कहते हैं हित है उसके प्रति भी उन्हें उतना ही एक तरह से फोकस्ड रहना चाहिए। तो ये जो स्टूडेंट्स जो मैकियावेली का पूरा कॉन्सेप्ट है पब्लिक वर्सेस प्राइवेट स्फीयर का, एक तरह से हम देखें तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण आइडिया मैकियावेली का हम मान सकते हैं। पूरा जो हमारा पॉलिटिकल फिलॉसफी का डिस्कशन है, जो डिस्कोर्स है उसमें, कि किस तरह पब्लिक और प्राइवेट को अलग रखा जाना ज़रूरी है और किस तरह प्राइवेट को जितना जिसे कहते हैं कि एक तरह से महत्व दिया जाना ज़रूरी है उतना ही पब्लिक को भी महत्व दिया जाना ज़रूरी है। तो आप देखिए कितना बड़ा कंट्रीब्यूशन एक तरह से है कि एक तरफ मैकियावेली प्रिंस में जो राजा है, जो नेता है, उसको इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं और यहाँ पर वे जो नागरिक हैं उनको भी उसी तरह के इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं। बहुत सारे विचारकों का मानना यह है कि मैकियावेली बहुत कंफ्यूज दिखते हैं कि वे राजतंत्रात्मक व्यवस्था को सपोर्ट करते हैं या फिर वे एक गणतंत्रात्मक व्यवस्था को सपोर्ट करते हैं। लेकिन यदि हम उनके विचारों का गहनता से अध्ययन करते हैं तो देखने में आता है कि एक राजा को भी उनका यही एडवाइस है कि एक बार यदि उसने अपनी सत्ता स्थापित कर ली तो उसको पूरी तरह जो उसके हाथ के जो पावर है उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देना चाहिए और नए प्रकार के जो कानून हैं वो इस्टेब्लिश करने चाहिए और जितने भी उसके अपने अधिकार हैं या जो सत्ता के अधिकार हैं वो उसको जो रिपब्लिकन इंस्टीट्यूशंस हैं या गणतंत्रात्मक जो संस्थाएं हैं उनको सौंप देने चाहिए, क्योंकि उनका मानना ये है कि जो रिपब्लिक है वही सबसे ज़्यादा सिटीजन्स की लिबर्टी को सपोर्ट कर सकती है और एक लिबर्टी जो जहाँ पर होगी वहीं पर वो जो नगर राज्य होगा वहीं एक स्थायी या स्थिर सरकार बन पाएगी और वो उस नगर राज्य को भी महानता की ओर ले जा पाएगी और उसको अच्छा बना पाएगी। अपने डिस्कोर्सेज में एक और जो बहुत महत्वपूर्ण पक्ष जिस पे मैकियावेली ने डिस्कशन किया है, जो बहुत इंटरेस्टिंग भी है, वो है सिविक वर्च्यू एंड रिलीजन, कि धर्म का क्या महत्व है, सिविक वर्च्यू या नागरिक के जो एक अच्छे नागरिक के जो गुण हैं उनमें। और मैकियावेली अपने एक स्टेटमेंट से हमें एकदम सरप्राइज कर देते हैं जब वे लिखते हैं कि रिलीजन इज़ द मोस्ट नेसेसरी एंड अश्योर्ड सपोर्ट ऑफ एनी सिविल सोसाइटी, कि धर्म जो है वो किसी भी समाज सभ्य समाज का सबसे ज़रूरी और सबसे, जिसे हम कहें कि जिस पर हम डिपेंड कर सकते हैं, एक ऐसा सपोर्ट सिस्टम है, एक वो एक तरह से संबल प्रदान करता है किसी भी सभ्य समाज को, उसकी व्यवस्था को। हमने पढ़ा था अभी तक कि आधुनिक समय जो है वो तो पूरी तरह रैशनैलिटी का समय है, रीज़न की बात है और धर्म की यहाँ पर कोई जगह नहीं है। और जब मैकियावेली ये कहते हैं तो हम थोड़े से सरप्राइज हो जाते हैं, लेकिन मैकियावेली वाकई में क्या कहना चाह रहे हैं इसको समझने के लिए हमें थोड़ा सा आगे की बातें भी पढ़नी होगी। यहाँ मैकियावेली कहते हैं कि रिलीजन कैन बी यूज्ड बाय द स्टेट टू सर्व इट्स पर्पस। देखिए कितनी बड़ी बात है कि रिलीजन जो है, धर्म जो है, उसका प्रयोग राज्य अपने जो उसके उद्देश्य हैं उनकी प्राप्ति के लिए कर सकता है। इट शुड बी सबऑर्डिनेटेड टू द स्टेट। राज्य जो है वो राज्य के धर्म जो है वो राज्य के अधीन रहना चाहिए एंड मेड टू सर्व पॉलिटिकल एंड्स, और उसका प्रयोग राजनीतिक हितों की या राजनीतिक उद्देश्यों की प्राप्ति में किया जाना चाहिए। एंड इट इज़ एन इफेक्टिव टूल इन स्टेट क्राफ्ट। और इस रूप में जिसे हम कहते हैं राजनय में या जो राज्य को चलाने का जो क्राफ्ट है, पूरा जो पॉलिटिक्स एक तरह से, या स्टेट क्राफ्ट जिसे हम कहें, जो राज्य की चलाने की कला है, उसमें धर्म का एक बहुत
प्रभावकारी इंस्ट्रूमेंट के तौर पर, एक टूल के तौर पर प्रयोग हो सकता है। क्यों? क्योंकि मैकियावेली लिखते हैं कि दैट रिलीजियस सेंटिमेंट्स बेटर फुलफिल पॉलिटिकल गोल्स वेयर पॉपुलेशन इज इलिटरेट because political leaders will be able to instill in them the wrath of God and make them obey laws। देखिए कितनी इंटरेस्टिंग बात कही है कि जहाँ पर जो जनसंख्या है वह यदि बिना पढ़ी लिखी है, तो जो पॉलिटिशियन है, जो नेता है, वो इस धर्म का प्रयोग एक भय की भावना उन नागरिकों में पैदा करने के लिए यूज़ कर सकता है कि यदि वे किन्हीं कानूनों को नहीं मानते और अपने नागरिक कर्तव्यों का पालन नहीं करते, तो उन्हें एक तरह से ईश्वर की ओर से पनिश किया जाएगा, ईश्वर से सज़ा मिलेगी। तो धर्म का भी प्रयोग मतलब जब वे धर्म की भी बात करते हैं तो मतलब देखिए कि कितनी, इसीलिए मैकियावेली को एक बहुत ही व्यावहारिक जिसा कहा जाता है विचारक माना जाता है, जो कि धर्म का उपयोग भी अपनी सत्ता को स्थापित करने के लिए कहने से वे नहीं चूकते हैं। और उनका मानना यह है कि पॉलिटिक्स जो है या जो राजनीति है, उसका जो प्राथमिक उद्देश्य है वह है एक स्थायी स्थिर व्यवस्था या राजनीतिक व्यवस्था की स्थापना करना। और वो जो प्राथमिक उद्देश्य है उसके लिए एक तरह से सब प्रकार के तरीकों का इस्तेमाल किए जाने की को मैकियावेली बिल्कुल सही ठहराते हैं। अब हम थोड़ा सा इसको, जब हम अपने डिस्कशन को ख़त्म कर रहे हैं, तो हम ये डिस्कस करें कि मैकियावेली का योगदान हम पूरी पॉलिटिकल थॉट को क्या मान सकते हैं। एक तो सबसे बड़ी बात है कि वह पहले व्यक्ति थे जिन्होंने पब्लिक गुड के महत्व को स्वीकारा, कि सबका हित होना जो है किसी भी राजनीतिक व्यवस्था का परम आदर्श होना चाहिए। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। और अगर हम आज के आधुनिक समय में देखें तो एक तरह से लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं की जो जड़ है वो इस तरह के विचारों में रखी जाती है। और दूसरी बात जो उन्होंने कही कि यदि इंडिविजुअल्स जो हैं, व्यक्ति जो हैं, वो केवल अपने व्यक्तिगत हितों के लिए सार्वजनिक जो गुड है, जो पब्लिक गुड है, यानी जो सबके लिए अच्छा है, उसको यदि वे इग्नोर करेंगे तो वो व्यवस्था या जो वो राज्य है वो भ्रष्ट हो जाएगा। जब हमारी आज की व्यवस्थाओं की जो तकलीफ़ें हैं, जो परेशानियां हैं, उनके संदर्भ में जो एक तरह से जो शॉर्टकमिंग्स हैं या जो विफलताएं हैं, जो कमियां हैं, उनके बारे में बात करें तो ये बात बहुत सटीक लगती है कि ये बहुत ज़रूरी है कि जो नेतृत्व है वो प्राइवेट इंटरेस्ट से ज़्यादा, और इनफैक्ट न सिर्फ नेतृत्व बल्कि जो इंडिविजुअल्स हैं, जो व्यक्ति हैं, वो भी पब्लिक जो इंटरेस्ट है उसको ज़्यादा महत्व दे। और इसीलिए मैकियावेली का मानना है कि पब्लिक और प्राइवेट के बीच एक बैलेंस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो मैकियावेली को हम एक बहुत ही व्यवहारिक, जिसे हम कहें थिंकर, और ख़ास तौर पर जिन्होंने इंडिविजुअल लिबर्टी की और पब्लिक स्फीयर और प्राइवेट स्फीयर, और प्राइवेट स्फीयर के अपने महत्व और पब्लिक स्फीयर के अपने महत्व की बात कही, एक ऐसे विचारक के रूप में याद कर सकते हैं। इसी के साथ मैकियावेली पर हमारा डिस्कशन ख़त्म होता है। थैंक यू।